हाय एवरीवन, तो क्या हाल है तुम्हारे। तो फाइनली हमारे यूनियन कैबिनेट ने सीईटी को एक्सेप्ट कर लिया है। तो अगर आप जॉब सीकर है, जॉब ढूंढ रहे हैं, या आप 10, 12 और डिग्री के स्टूडेंट हैं, तो आपको ये वीडियो जानने का बहुत ज़रूरी है। तो इसको स्किप मत करना, ठीक है, इसको पूरा देखना। तो सीईटी के बारे में से जानने से पहले हम लोग को एनआरए के बारे में जानना पड़ेगा। अभी एनआरए क्या है, ठीक है। तो एनआरए का फुल फॉर्म है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, एंड इसको इंट्रोड्यूस किया था हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने, श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने, ठीक है। तो उनके हिसाब से जो एनआरए है वो एक एग्ज़ाम कंडक्ट करेगी जो है सीईटी एंड सीईटी का फुल फॉर्म है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने 1517 करोड़ रुपये सेंक्शन किया है एनआरए को। अभी देश का सिचुएशन देखे तो नहीं लग रहा है कि इस साल इसको इम्प्लीमेंट करिए करके, लेकिन फ्यूचर में ये श्योर होगा क्योंकि इसको यूनियन कैबिनेट ने एक्सेप्ट कर लिया है। तो अभी मेन टॉपिक है ऑल यू नीड टू नो अबाउट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो ये जो आप पीडीएफ देख रहे हैं स्क्रीन में ना, इसको मैंने कल रात को एडिट करके कहाँ से रिसर्च करके बनाया, ठीक है। तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको इसको पढ़ने में टाइम लग रहा है तो आप उधर से डाउनलोड कर सकते हैं, अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। मैं इसका समरी देता हूँ, आप लोग अगर पढ़ना होगा तो घर में पढ़िए। एंड ये जो सीईटी है वो एग्ज़ाम्स कंडक्ट करेगी एसएससी, आईबीपीएस और आरआरबी की जगह में। मतलब एसएससी जो है वो एग्ज़ाम, और आईबीपीएस, आरआरबी रेलवे के लिए और बैंकिंग के लिए सब अलग अलग एग्ज़ाम लेते थे, ठीक है। तो इससे पैसा, टाइम सब कुछ वेस्ट हो रहे थे। तो अब ये सिर्फ एक ही एग्ज़ाम होगा सीईटी। ये आप नॉन गेजेटेड, मतलब जो गेजेटेड पोस्ट में नहीं है, नॉन टेक्निकल जो टेक्निकल पोस्ट में नहीं है, वो सबका रिक्वायरमेंट्स के लिए ये एग्ज़ाम करेगी। एंड जो गेजेटेड पोस्ट है या टेक्निकल पोस्ट है उसके लिए स्पेसिफिक डिग्रीज चाहिए ना, लेकिन ये स्पेसिफिक डिग्री नहीं, 10th के बाद दे सकेंगे आप, 12th के बाद दे सकेंगे आप, डिग्री के बाद दे सकेंगे आप, अगर आपको जॉब करना हो तो ये कंपलसरी है। उसके बाद फोर्थ है कि जो इसका फ़िल्टरिंग होगा ना, कौन कौन सिलेक्ट हुआ नहीं हुआ, वो फिल्टरिंग एक स्पेशल प्रोसेस से फ़िल्टर किया जाएगा। वो डिफरेंट टायर्स की वजह से, टायर 1, टायर 2, टायर 3, उसके हिसाब से इसको सिलेक्ट किया जाएगा। उसके बारे में ज़्यादा डिटेल्स नहीं है अभी तक, लेकिन फ्यूचर में जल्दी पता चल जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इसका जो स्कोर है। सपोज़ आप सीईटी इस साल दिया, ठीक है, तो आपका ये स्कोर 3 साल तक वैलिड होगा। इसका मतलब ये है कि पहले जब आप आईबीपीएस या कोई भी एसएससी का एग्ज़ाम देता था तो वो बस 1 साल के लिए वैलिड होता था। अगर उस टाइम में जॉब नहीं कर सका या कुछ पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से नहीं जा सका जॉब में, तो आपको नेक्स्ट टाइम एग्ज़ाम देना पड़ता था जॉब में ज्वाइन करने के लिए। लेकिन ये जो सीईटी है इसमें 3 साल का वो होगा, स्कोर वैलिड रहेगा। आप 3 साल के लिए स्कोर सेम रहेगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट पॉइंट है इस देश में 2.5 to 3 करोड़ एस्पिरेंट्स, मतलब एग्ज़ाम देने वाले जो उसके एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, वो है 1 साल में 2 बार होगा, ठीक है। 1 साल में 2 बार होगा ये। जो कैंडिडेट्स है उसको ईजी होगा क्योंकि 3 एग्ज़ाम का सिर्फ एक ही पोर्टल में मिल रहा है ना फॉर्म, तो उनको ईजी होगा इसको करने के लिए। इसको 12 लैंग्वेजेस में आप लिख सकेंगे। पहले तो ये था कि हिंदी या इंग्लिश दोनों में से किसी में भी लिख सकते हैं, लेकिन ये जो है वो बहुत सारे लैंग्वेज में लिख सकेंगे आप। और मेरे रिसर्च के हिसाब से ये पता चला है कि ये आप 12 लैंग्वेजेस में लिख सकेंगे, ठीक है। इससे आपका पैसा बच रहा है एंड टाइम बच रहा है। एंड स्पेशली ये जो है वो हर एक डिस्ट्रिक्ट में इसका एक सेंटर होगा, तो आपको अपना मर्जी के हिसाब से आपका वो डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे एग्ज़ाम देना है आपको, वो आप कहीं पे भी चूज़ कर सकेंगे। आपका होम टाउन में चूज़ कीजिए, कहाँ पे चूज़ कीजिए, ये आपका मर्जी है। तो इससे क्या हो रहा है, ये गवर्नमेंट वुमेंस के ऊपर में ज़रा फोकस कर रहा है, जो रूरल एरिया में रह रहा है या ज़्यादा ट्रैवल नहीं कर सक रहा है, तो उनको ऊपर ज़्यादा फोकस करके ये हर एक डिस्ट्रिक्ट में ये इसका सेंटर बना रहा है सीईटी का ना। ओके गाइस, मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू, एंड होपफुली आप फिर से मेरा वीडियो देखने के लिए आएंगे। एंड अगर कुछ डाउट्स है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।